नागपुर से विहार करते हुए आचार्य श्री समय सागर जी महाराज पूरे संघ के साथ बैतूल रोड पर एक स्थान पर विराजमान थे, जहां आचार्य श्री के दर्शन और मंगल आशीर्वाद को पाने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे। घंटों आचार्य श्री के चरणों में बैठकर धर्म चर्चा की। इस पावन क्षण का साक्षी बनने के लिए प्रवास स्थल पर सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। सभी के मन में एक ही भाव था, जब आध्यात्मिक ऊर्जा और साधना के दो प्रवाह एक साथ मिलते हैं तो वह क्षण इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। कुछ मुलाकातें सिर्फ मुलाकात नहीं होती, वे दो विचारधाराओं का मिलन होती हैं। वो दो साधना पथों का संगम होती हैं। और जब ऐसे क्षणों में संतों का आशीर्वाद जुड़ जाए तो वह पल इतिहास बन जाता है। नागपुर के बैतूल रोड पर ऐसा ही एक आध्यात्मिक दृश्य देखने को मिला, जहां जैन धर्म की तप, त्याग और संयम की परंपरा के प्रतिनिधि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव। विहार करते समय आचार्य श्री समय सागर जी महाराज संघ बैतूल रोड पर विराजमान थे, जहां बाबा रामदेव ने आचार्य श्री के चरणों में पहुंचकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। काफी समय तक दोनों संत परंपराओं के प्रतिनिधियों के बीच धर्म, संस्कृति, साधना और जीवन मूल्यों को लेकर चर्चा हुई। इस पावन क्षण के साक्षी बनने के लिए प्रवास स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सभी की आंखों में आस्था थी और मन में एक ही भाव कि आज उन्होंने एक ऐसे क्षण को देखा जहां योग और आध्यात्म एक साथ दिखाई दिए। धर्म चर्चा के दौरान बाबा रामदेव और आचार्य श्री के बीच आध्यात्मिक विषयों पर संवाद हुआ, जहां अहिंसा, संयम, भारतीय संस्कृति और आत्म अनुशासन जैसे विषयों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। यह मुलाकात केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं थी, बल्कि दो साधना पथों का संगम थी। एक ओर योग के माध्यम से शरीर और मन को साधने की परंपरा, तो वहीं दूसरी ओर जैन साधना के माध्यम से आत्मा की शुद्धि का मार्ग। आचार्य श्री के दर्शन के बाद बाबा रामदेव ने कहा कि ऐसे संतों के दर्शन समस्त जगत का कल्याण करने में सहायक होते हैं। ऐसे महापुरुषों का दर्शन, ऐसे महापुरुषों का होना एक भगवान का बहुत बड़ा विधान है। हम सब बड़भागी हैं, हम सबका परम सौभाग्य है। ऐसी गुरुओं की सन्निधि हमारे इस लोक के कल्याण के लिए और परलोक के कल्याण के लिए पर्याप्त है। तो ऐसे महापुरुषों से हम भी सीखें। लेकिन कई बार ऐसा होता है, पूज्य महापुरुष तपस्या करते हैं और उसका लाभ जो है चेले उठा लेते हैं। इसलिए जैन परंपरा में साधु, संत, महात्मा, पूर्ण तपस्वी और चेले सब मालदार, चेले सब मालामाल और खूब माल भी दबाते हैं। बाबा रामदेव के व्यक्तित्व के बाद आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने उनके द्वारा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की वात्सल्य भेंट को याद किया। संग भी साथ में था और गुरुदेव ने जो भी आपके लिए निर्देशन समझ लो या मार्गदर्शन समझ लो, उनके वाणी को सुनने का अवसर मिला था। और आज भी आपके भाव हुए हैं यहाँ तक आने का, और आपने अपने ढंग से जो भी गुणगान व्यक्त किए हैं वो गुरुदेव को स्मरण करते हुए ही आपने विचार व्यक्त किए हैं। गुरुदेव ने जो साधना अपने जीवन में की है वो अपने आप में अनूठी साधना है और अहिंसा केंद्र है धर्म का। अहिंसा यह विश्व धर्म माना जाता है। योग गुरु के आगमन पर नगर के जैन समाज ने योग गुरु का स्वागत, अभिनंदन किया, जिसके बाद काफी देर योग गुरु ने आचार्य श्री समय सागर जी महाराज से समाज और धर्म विषयक चिंतन भी किया।
आचार्य श्री के दर्शन के बाद बाबा रामदेव ने भी उनकी तपस्या और साधना के प्रति सम्मान व्यक्त किया। वहीं श्रद्धालुओं ने इस दुर्लभ अवसर को अपने जीवन का सौभाग्य माना। बैतूल रोड की यह धरती उस समय भक्ति भाव से भर उठी जब संत वंदना, आध्यात्मिक संवाद और आशीर्वाद की यह त्रिवेणी देखने को मिली। जैन फोकस के लिए बैतूल रोड, नागपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।